नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कर्मचारी न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों निकल कर आ रही है। यहाँ पे केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में एक और सबसे बड़ा बदलाव यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक सबसे बड़ा फैसला दोस्तों यहाँ पे लेते हुए हमारे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दोस्तों यहाँ पे दी है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में सबसे बड़ा बदलाव कर दिया। इसके बाद अब किसी कर्मचारी की आसामी के मृत्यु पर उसके आश्रितों या परिजनों को प्रोविजनल पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम SCA के अंतर्गत कुछ प्रावधानों में ढील दे दी है ताकि क्लेम करते समय समस्याएं न आए। सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। अभी तक प्रचलित नियम के अनुसार फॉर्म नंबर 14 के साथ अगर संबंधित कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक संबंधी विवरण यदि दिया जाता है और इन कागजातों से मुख्यालय को आपत्ति नहीं है तो फैमिली पेंशन की राशि उसी समय जारी कर दी जाती है। हालांकि मृत्यु होने की दशा में ग्रेजुएट जारी किए जाने के नियमों में फिलहाल कोई परिवर्तन नहीं है। अगर किसी कर्मचारी की प्रोविजनल पेंशन अधिक बन गई है तो बाद में इस राशि को मृत्यु ग्रेजुएट से बनने वाली राशि से काटकर समायोजित कर लिया जाएगा। CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों के लिए अब यह नया नियम बना गया है कि यदि सेवाकाल की अवधि में ही उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों परिजनों को प्रोविजनल पेंशन का तुरंत भुगतान कर दिया जाएगा। इस केस में फाइनल ऑपरेशन कैजुअलिटी की रिपोर्ट के लिए भी प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। और आगे इसमें यहाँ पे बताएगा कि कर्मचारी को होगी यह सुविधा। नए नियमों के बाद अब कर्मचारी के परिजनों को कई सुविधाएं मिलेगी। किसी कर्मचारी का सेवाकाल जितने भी समय का रहा हो, पेंशन के भुगतान में यह बात अब आड़े नहीं आएगी। पेंशन की राशि जारी होने के लिए अब सेवा की जांच में भी अनिवार्य नहीं है। अभी तक केवल ग्रेजुएटी के मामलों में सेवाकाल को देखा जाता रहा है। अगर किसी कर्मचारी पर कुछ ड्यूज निकलता है तो वह राशि मृत्यु ग्रेजुएटी में से काट ली जाएगी। मंजूर हुई पेंशन का भुगतान आरंभ में कर्मचारी की मौत की तारीख से 6 माह बाद तक जारी किया जाएगा। वेतन और लेखा विभाग की सलाह एवं HOD की मंजूरी के साथ ही इस प्रकार की इंटरिम फैमिली पेंशन की अवधि को एक बार में 6 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी यह है व्यवस्था। सिविल सर्विसेज कोड के अनुसार मौजूदा नियम यह है कि सेवा अवधि के दौरान यदि किसी शासनिक कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके नामित परिजनों को उसकी पेंशन की राशि और डेथ ग्रेजुएटी की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे मृतक के परिजनों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। विभाग का प्रमुख इसे प्रोविजनल पेंशन के भुगतान को स्वीकृत करना है। नियम 80 के अंतर्गत विभाग प्रमुख लेखा एवं भुगतान शाखा के पास उस प्रकरण को भेजता है। यहाँ आवेदक से कई प्रकार के कागजात मांगे जाते हैं। इन्हें जुटाना कठिन होता है। यदि इन्हें प्रस्तुत कर भी दिया जाए तो भी राशि प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है। चूंकि इन प्रकरणों की अधिकता होती है, ऐसे में उनके निपटारे में वक्त लग जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि नियम 54(2) CCS पेंशन नियम के तहत पेंशन की राशि उसे भी दी जाएगी जिसकी सेवा की अवधि 1 साल से भी कम है। और आगे इसमें यहाँ पे बताएगा कि यह है पारिवारिक पेंशन के जरूरी नियम। इसमें यहाँ पे पारिवारिक पेंशन के यहाँ पे जरूरी नियम यहाँ पे दिए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पारिवारिक पेंशन है यानी फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में यह प्रावधान है कि पारिवारिक पेंशन मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ केंद्रीय कर्मचारी की विधवा या विधुर को ही दी जाती है। यह भी उन कर्मचारी के परिजनों को जिनकी सेवा अवधि के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेंट्रल एम्प्लॉयज़ केंद्रीय कर्मचारी के निधन के समय यदि कर्मचारी की संतान की आयु 25 साल से कम है तो वह भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र है। जब तक उसे संतान का विवाह नहीं हो जाता है तब तक उसे यह फैमिली पेंशन पारिवारिक पेंशन दी जाती है। दूसरी शर्त यह है कि जब तक उसकी मासिक आय 9,000 रुपये से कम है उसे पेंशन मिलेगी। 9,000 रुपये से अधिक आय होने पर यह पात्रता समाप्त हो जाती है। यदि दिवंगत कर्मचारी की बेटी अविवाहित है, विधवा या तलाकशुदा है तो ऐसे भी वह पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी। यह पारिवारिक पेंशन योजना के नियम केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे CISF जैसे कर्मचारी समेत से समस्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। अब बदले हुए नियम का इन सभी कर्मचारियों को लाभ
मिलेगा। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।